नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों किसान वीरों, टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तारीख हो गई 16 जनवरी 2024। लेकर आ गए हैं धान मंडियों की सबसे सटीक जानकारी। जी हाँ दोस्तों, आज की रिपोर्ट में हम धान के भाव पे तो फोकस करेंगे, उसके अलावा जो ये मंदी का माहौल छाया है इसको लाने के पीछे क्या खबरें हैं और माहौल में कुछ सुधार है कि नहीं है, उसके ऊपर हम खास तौर पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और मैं चाहता हूं कि सभी किसान साथी एक बार इसको फॉरवर्ड कर दें और शेयर मार दें, ताकि सभी किसान भाइयों को जो असमंजस का माहौल चल रहा है इससे थोड़ी निजात मिल सके। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं खबरों का रुख करूंगा। जो ये मंदा आया है ये बहुत अस्वाभाविक मंदा है। हमने जो है शुरू से ही, जिस दिन से हमने चैनल बनाया है उस दिन से हम अपनी हर रिपोर्ट में और हर वीडियो में बताते हैं कि भाई बासमती का बाजार अनिश्चित है। अनिश्चित का मतलब यही है कि जो अभी चल रहा है ये अनिश्चित है, ये बिल्कुल फिक्स नहीं था कि ऐसा कुछ होना है, लेकिन ये हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो मर्चेंट शिप हैं, जो व्यापार करते हैं, एक देश से दूसरे देश में सामान पहुंचाते हैं, उनका रास्ता रोक लिया गया है। बहुत सारे जहाज़ हैं जो डर रहे हैं, बहुत सारे निर्यातक हैं वो डर रहे हैं कि अगर वो माल भरकर भेजेंगे जहाज़ में तो उनके जो है जहाज़ पे अटैक हो सकता है और उनको गिराया जा सकता है। हम मानते हैं कि यूरोप की तरफ हमारा धान बहुत कम जाता है, लेकिन उस तरफ तेल जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस तरफ जाती हैं। तो अभी जो भेजने वाले हैं, तेल भेजने वाले दोस्त जो हमारे बड़े ख़रीदार हैं, सऊदी है और ईरान है, इन इन देशों के जो है तेल जो है इधर उधर जाते हैं और उसका भी जो रास्ता रुक रहा है, जिसके कारण तेल के भाव दोस्तों बढ़ गए। तेल बढ़ गया है, समुद्री भाड़ा कम से कम 3 से लेके 5 गुना तक समुद्री भाड़ा बढ़ चुका है, जिसके कारण महंगाई से बचने के लिए भी निर्यातक अपना माल को जो है एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जहाज़ भरे भराए जो है पोर्ट के ऊपर खड़े हैं, जैसी हमें सूचना दी गई है मिलर्स के द्वारा और निर्यातकों के द्वारा। जो हमारी बातचीत हुई है मंडियों में, आड़तियों से जो संपर्क हुए हैं, उन्होंने हमें बताया है कि जो ख़रीदार हैं, जो परचेजर हैं, वो ये कह रहे हैं कि जहाज़ जो है जा नहीं पा रहे हैं, पोर्ट को छोड़ नहीं पा रहे हैं हमले के कारण। तो दोस्तों ये खबर भी आपको दिखा रहे हैं कि लाल संकट सागर के संकट के बीच जो है माल ढुलाई की लागत बढ़ने के कारण भारतीय निर्यातक अपनी खेप को रोक रहे हैं। ठीक है, ये जो है सरकारी खबर है और आप इसको जो है पीटीआई पे जाके क्लियर भी कर सकते हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो अभी उन्होंने ये की है कि भाई इतना तो भाड़ा किराया बढ़ गया है तो कुछ ब्याज में कुछ राहत की उन्होंने बात की है। अगर सरकार थोड़ी बहुत राहत देती है निर्यातकों को कि निर्यात कर से कोई छूट दे दे या कुछ भी, अगर छूट या प्रावधान ऐसा कुछ बनता है तो हो सकता है कि भाव में फिर से उछाल आ जाए, लेकिन फ़िलहाल बिल्कुल अनिश्चित है। जब तक ये मामला जो है किसी एक तरफ नहीं चला जाता, या तो अमेरिका वाले जो उन हौती संगठन पे हमला कर रहे हैं तो वो रुकें, या इधर के लोग जो है उनके जहाज़ों पर हमला करना रोकें, या आपस में कोई बातचीत के द्वारा कोई हल निकल जाए, तो ये मामला बहुत जल्दी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि दुनिया भर का ट्रेड रुका है, कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। दुनिया में एक देश का माल दूसरे देश में जाता है और ऐसे ही जो है हमेशा चला है। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई लेकिन व्यापार कभी रुका नहीं और अभी भी नहीं रुकेगा, मेरा ऐसा मानना है। दूसरी खबर मैं आपको दिखाता हूँ कि माहौल को लेकर जो है ये इंसिडेंट क्या हुआ था, क्यों ज़्यादा बिगड़ा 2 दिन में। 15 जनवरी का ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये है स्वेज का जो चैनल है, इसी के थ्रू जाता है। जो येलो कलर का निशान आप देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको थोड़ा दिखा भी सकता हूँ। ये जो येलो कलर का निशान है यहाँ, ये है वो चैनल, इसके थ्रू जहाज जाते हैं और यहाँ पर हमला हुआ। जो लाल गोला है यहाँ पर जो है जहाज़ों को मार गिराया है और इसके कारण ये टेंशन बहुत ज़्यादा दोस्तों फैल गई। इसकी बहुत सारी डिटेल्स भी दी गई हैं, तो आप यहाँ पर चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं। तो ये है जहाँ पर जहाज़ों को उड़ाया जा रहा है जहाँ तहाँ। अब इसका फ़र्क क्या पड़ रहा है? सबसे बड़ा फ़र्क है कि तेल के दाम दोस्तों बढ़ रहे हैं, जो क्योंकि जहाज़ जो है समुद्री जहाज़ केवल डीजल और पेट्रोल, डीजल पे ही चलते हैं, तो डीजल के रेट बढ़ रहे हैं तो भाड़ा तो बढ़ना ही था। अब दूसरा, ऐसा भी नहीं कि कोई जहाज़ नहीं जा रहा है, आप ये खबर पढ़ सकते हैं, जो है इसमें लिखा है साफ साफ कि लगभग 100 जहाज़ जो अभी भी जा रहे हैं, क्योंकि जो हौती संगठनों ने बोला है कि हम उन जहाज़ों पर ही हमला करेंगे जो इजराइल को जो है सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी काफ़ी मुश्किल है कि आप वहाँ से जा रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई बिना पहचाने हमला कर दे तो ये रिस्क इसमें बढ़ जाता है। जो जहाज़ हैं वो इंश्योरेंस पे चलते हैं पूरे, और इंश्योरेंस की जो कीमत है वो भी लगभग 5 गुना तक दोस्तों बढ़ गई इस टेंशन के कारण। तो ये सब मिला के जो एक्सपोर्ट का टोटल खर्चा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण एक्सपोर्ट रुक गया है। तो कुछ जहाज़ जा भी रहे हैं और कुछ जहाज़ नहीं भी जा रहे हैं। अब ये दूसरी खबर आप देख लीजिए, क्रूड ऑयल अप एज
मैनी ऑयल टैंकर डिसाइड टू अवॉइड द सदर्न रेड सी रूट। तो कहने का मतलब कुछ जहाज जा रहे हैं, कुछ जहाज नहीं जा रहे हैं। इसमें पूरी अनिश्चितता है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, किसको अपने ऊपर भरोसा है किसको नहीं है। तो फिलहाल मार्केट में जो है उठा पटक का माहौल है और सेंटीमेंट बिगड़ गया है। हमने बार बार बताया है कि भाई जो बासमती का बाज़ार है, इस टाइप का बाज़ार है कि जब मंदी आती है तो ज़रूरत से ज़्यादा मंदी आ जाती है, जब तेज़ी आती है तो एकदम सूट करके जो है ज़रूरत से ज़्यादा। जब 5500 का भाव जब अमृतसर पंजाब की मंडियों में हुआ था, तब हमने बताया था कि भाई ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी लग रही है और ये तेज़ी टिकाऊ नहीं लग रही है और ये थोड़े दिन में पीछे आएगी। जो मंडियाँ नीचे हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगी और ऊपर वाली नीचे की तरफ आएंगी, तो बीच में जाके मिल जाएंगे और वही भाव जो है एक संतुलित भाव होगा। उस भाव पर भी हमने बताया था कि भाई लगभग 1 दिसंबर या 30 नवंबर के आसपास हमने बताया था कि भाई भाव अच्छे आ गए हैं और किसान साथी चाहे तो अपना माल निकाल सकते हैं। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। हमें बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आगे का बाजार जो है निश्चित है और ऐसा लग रहा है कि चावल और धान के भाव बिल्कुल संतुलन में आ गए हैं। ये अब बात हमने कर ली थी, लेकिन कुछ किसान भाई नहीं निकाल पाए। जैसे कि सरसों की बात मैं करना चाहूँगा इसमें एक बार, क्योंकि पिछले 15 या 20 दिवाली के बाद से ही मैं ये रिपोर्ट में लगातार लिख रहा हूँ कि सरसों के भाव में दोस्तों कमजोरी आनी है और आप दिवाली से पहले पहले अपनी सरसों निकाल दें। लेकिन बहुत सारे किसान साथी हैं जो नहीं निकाल रहे हैं। अभी भी 2.5 लाख बोरी की आवक हो रही है, मतलब किसान नहीं निकाल पाए। तो कुछ लोग नहीं निकालते हैं, उनको रिस्क लेने की आदत होती है और रिस्क में कभी कभी फ़ायदा भी होता है और कभी कभी नुकसान भी होता है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। तो इस समय आज आपने देख लिया, क्योंकि ये हमला हुआ है, अब इसके कारण सरसों के भाव एक बार फिर से ऊपर जा सकते हैं। क्योंकि जो तेल अब इंपोर्ट करते थे, जो खाद्य तेल, खाने का तेल, पाम तेल है, सोयाबीन तेल है, वो सब हम आयात कर रहे थे, तो उसके ऊपर बंदिश लग गई। तो इसलिए थोड़ा सा सुधार आज दिखा है मंडियों में और आगे भी थोड़ा बहुत 1-2 दिन चल सकता है। लेकिन जैसे ही मामला सॉर्ट आउट होगा, सरसों के भाव फिर से गिरने ही गिरने हैं। तो जिन साथियों को इस तेज़ी का फ़ायदा उठाना है वह उठा लें और अपना माल निकाल सकते हैं। व्यापार आपको बिल्कुल आपके वेग से ही करना है, इसमें मुझे कोई जो कहने में कोई दो राय नहीं है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं दोस्तों। अगली खबर है अब भाव की जहाँ तक बात है, धान मंडियों में मंदी का माहौल देखने को मिल रहा है। पिछले 2 या 3 दिन में लगभग 200 रुपये तक भाव लुढ़क गए हैं। खासतौर पर PB1 के MP की मंडियों में जो है ज़्यादा गिरावट है। इतनी गिरावट हमारी तरफ जो हरियाणा और पंजाब में है उतनी नहीं आई है। आज भी 4600 4650 के भाव, 4700 का भाव हालांकि 1-2 मंडियों में दिखा है, लेकिन जो कमज़ोरी है वो MP की मंडियों में ज़्यादा है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 4000 के नीचे भाव चले गए थे जिस दिन शायद मकर संक्रांति 14 तारीख को, और उसके बाद थोड़ा सा 100-1 रुपये ज़रूर ऊपर आया है, लेकिन अभी भी मैं इसको भयंकर बंदा जो है बोल के चल रहा हूँ। तो गाडरवाड़ा मंडी नरसिंहपुर रेट यहाँ पर 4082 का। PB1 का रेट है दोस्तों। पीपरिया में पूसा बिका है PB1 4095, 1692 3600 है, P6 4250। रायसेन में भी 4090 के आसपास के। उदयपुरा मंडी के भाव में दोस्तों ये पूसा PB1 के। आगे चलते हैं दिल्ली NCR की नजफगढ़ मंडी 1121 बिक रहा है 4661। यहाँ पर 4 के आसपास का मंदा जरूर है, लेकिन फिर भी माहौल को देखते हुए इतनी बड़ी मंदी नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 4200 रुपये से जो है शुरू हुआ था मामला और 4800-4900 तक के भाव गए थे, वहाँ से घट के अभी 4661 है। तो जिन किसान भाइयों को लग रहा है कि जल्दी पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली, क्योंकि अगर आप यहाँ रोक लेते हैं आपको कम से कम 2 महीने तक भी मामला जो है रोकना पड़ सकता है। तो थोड़ा बहुत अगर आपने बिल्कुल धान नहीं निकाला तो थोड़ा बहुत, अगर आपको 4600 के आसपास के भी भाव मिल रहे हैं तो थोड़ा बहुत माल ज़रूर निकाल के चलें। हमने तब भी यही कहा था कि आधा माल निकाल लीजिए या अपना ज़्यादातर माल आप निकाल लीजिए। रखना है तो आप 1-2 ट्रॉली रख लीजिए और मार्केट का मजा लीजिए। ये बात हमने पहले कही थी और मुझे ज़रूर उम्मीद है कि किसान भाइयों ने वो वीडियो भी देखा ही होगा। तो नजफगढ़ मंडी में 4661 का भाव है, 1718, 4518, 85, 4541। आगे चलते सिरसा मंडी की बात करेंगे। 1401 यहाँ पर 4723 का भाव है। मंदी यहाँ पर थोड़ी सी 34 रुपये के आसपास। PB1 जो है बहुत नीचे चला गया क्योंकि MP में बुरी तरह पिटा है, तो यहाँ पर भी थोड़ी पिटाई इसकी